चलिए तो शुरू करते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको समझना होगा, ठीक है, बोन के बारे में। स्केलेटन सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर का पूरा फ्रेमवर्क है ना, वो सारा फ्रेमवर्क स्केलेटन सिस्टम का ही बना है। और अगर ऐसा मानिए कि अगर हमारे शरीर में बोन नहीं होते तो हम सांप और केचुए की तरह क्या होते, रेंगते हुए होते। तो द जस्ट वन मिनट। तो द ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो इंसान का इंटरनल फ्रेमवर्क होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जो कंपोज्ड होता है बोन, कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, अटेंडेंस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इन सब चीजों का क्या होता है, इन सब चीजों से मिलकर बना होता है। एक पूरा स्केलेटल सिस्टम सिर्फ बोन का नहीं होता है, बोन के साथ साथ कार्टिलेज भी होता है, उसमें ज्वाइंट्स भी होते हैं, लिगामेंट्स भी होते हैं और टेंडन भी होते हैं, अटेंडेंस ऑफ अकाउंट्स। अबाउट 20% ऑफ आपके लगभग पूरे शरीर का 20% भाग इसी का बना होता है, बॉडी मास यानी स्केलेटल का बना होता है। और कभी पूछेगा कि मांसपेशियों का कितना भार होता है हमारे पूरे बॉडी में, तो 40 से 45%। ये पूछा जाता है कि मांसपेशी का कितना भार होता है टोटल बॉडी में, तो 40 से 45% होता है। बाकी 20% किसका हो जाता है, 20% भाग होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी बोन के सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे बोन। जो बोन बनता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, याद रखिएगा। उसमें पाया जाने वाला जो मिनरल्स है बोन्स में वो कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बोन में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको बताता चलूं कि कैल्शियम फास्फेट, अब हमारे शरीर होता है ना, जब हम जन्म लेते हैं तो बच्चों के समय हमारे शरीर में लगभग 300 बोन्स, हड्डियां होती हैं, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो बोन घटकर 206 होती है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमारे पास 206 बोन्स होते हैं। आज जब उन्हीं 206 बोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि बॉडी में वो 206 बोन कैसे लोकेट है और कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा फंक्शन ऑफ द बोन्स पढ़ लेते हैं। तो बोन्स गिव अस सपोर्ट। बोन्स क्या करता है, सपोर्ट देता है, ठीक है। प्रोवाइड सरफेस, ये क्या करता है, सरफेस देता है। अटैचमेंट ऑफ मसल्स, मसल को अटैच करने के लिए एक आधार प्रदान करता है टेंडन और लिगामेंट्स के थ्रू, ठीक है। एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट लोकोमोशन, जो हमारे बॉडी में लंबी हड्डियां होती हैं, पूछा गया है ये क्वेश्चन कि आपके बॉडी में जो लंबी हड्डियां वो किस तरह कार्य करती हैं, तो लंबी हड्डियां हमारे शरीर में लीवर की तरह कार्य करती है, एक लोकोमोशन की तरह कार्य करती हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन, अब आपने देखा होगा कि बोन जो है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिब्स केज अगर आप बात करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिब केज क्या होता है। तो रिब केज के अंदर लंग्स और हार्ट, लंग्स और हार्ट क्या होते हैं, शेप होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आरबीसी का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरर भी होता है, कौन, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट होता है होम्योपोसिस, जो उसको हम ब्लड सेल फॉर्मेशन को होम्योपोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टोर अबाउट 99% कैल्शियम, जो हमारे हड्डियों में 99% लगभग कैल्शियम होता है। तो इतना सारा फंक्शंस हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स को क्लासिफिकेशन किया गया है 3 भाग में। एक अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, उनकी आकृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, उनके स्थान लोकेशन के हिसाब से, एंड अकॉर्डिंग टू रीजन, मतलब किस स्थान या किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे के, एक स्थिति के अनुसार होगा और एक उसके क्षेत्र के अनुसार, कहाँ पे कौन सा बोन है उसके अनुसार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू द आकृति, यानी कि शेप के हिसाब से। अगर हम शेप और साइज के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे पास जो बोन है, देखिए 206 बोन किस शेप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग बोन की। तो लॉन्ग बोन हमारे शरीर में कुल 90 होते हैं। ये अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है,
बट मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन टोटल 28 होते हैं। देखिए कैसे समझना है, जो भी हमारा फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है, टीबिया, ठीक है, टीबिया, ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं ये हमारे लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल है। मतलब बॉडी में शेप के हिसाब से, अगर आकृति के हिसाब से देखा जाए तो 5 तरह के मेन, मतलब मेजरली 5 तरह के पाए जाते हैं, कहीं कहीं 6 भी होते हैं, लेकिन आप 5 को कम से कम जानना आपको जरूरी, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक तो होता है लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल आपको जानना जरूरी है कि फीमर हो गया, टीबिया हो गया, ह्यूमरस हो गया, है ना, जो भी लंबी लंबी हड्डियां हैं। दूसरा होता है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स कितने होते हैं? 28। इसके बाद होता है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या कौन से होते हैं? जैसे हमारा स्कैपुला, जिसको हम विंग बोन कहते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कहाँ होता है स्कैपुला। और स्टनम, ये जो आगे आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये भी हमारा क्या होता है? ये फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से 36 फ्लैट बोन होते हैं। रिब्स भी फ्लैट होते हैं। ठीक है, सेसोमॉइड बोन। सेसोमॉइड बोन एक अलग प्रकार का, सेसोमॉइड बोन क्या होता है? एक अलग प्रकार का ही, ठीक है, बोन होता है जो ट्रायंगल शेप का छोटा सा होता है, इस तरीके से ट्रायंगल शेप का, जो कि हम घुटने पर पाते हैं, इसको हम नी कैप कहते हैं, नी कैप। और बाकी जो होता है 48 वो होता है इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन मतलब कि सभी के अंदर वह बोन का जो शेप होगा अलग अलग होगा, जैसे हमारे स्कल का बोन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं लॉन्ग बोन्स और इन सब बोन्स का जो एग्जाम्पल है वो कैसे हम इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स क्या है? यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डियां होती हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है ह्यूमरस, फीमर, टीबिया, फिबुला आदि। और लॉन्ग बोन्स का फंक्शन कैसा होता है बॉडी के अंदर? तो मैकेनिकल लीवर की तरह कार्य करते, एक्ट एज अ लीवर। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन्स कैसे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, देख लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, टार्सल, मेटाटार्सल, ये सब जो का ग्रुप होता है ना, आपके कलाई का, आपके एंकल का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप ऑफ बोन्स को हम लोग कहते हैं शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल में। कार्पल, टार्सल और फिलांजेस, ये आपका क्या होता है? शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल होते हैं। और शॉर्ट बोन शरीर को क्या प्रोवाइड करते हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये पूछता है कि शॉर्ट बोन का क्या फंक्शन होता है, लॉन्ग बोन का क्या फंक्शन होता है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट होता है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन में देखिए ये स्कैपुला है, जिसको हम पंख बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टनम भी होता है। तो ये चपटी हड्डियां होती है, जैसे स्कैपुला हो गया, स्टनम हो गया, पेल्विक बोन हो गया, रिब्स हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है। और फ्लैट बोन्स हमारे शरीर में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका? प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन्स में वर्टिब्रा कॉलम आएगा। वर्टिब्रा कॉलम का मतलब क्या है? वर्टिब्रा कॉलम का मतलब होता है कि जो पीठ का शेप आपका होता है पीछे का, है ना, उसका सभी लोगों में शेप अलग होता है। दूसरा स्कल भी होता है एग्जाम्पल, क्योंकि इर्रेगुलर का मतलब होता है कि सभी लोगों में वो बोन तो मौजूद होगा, बट सबका शेप एक जैसा नहीं होगा। इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर बोन। ठीक है, जैसे खोपड़ी हो गया, वर्टिब्रा हो गया, पैल्विक गडल हो गया। अब पैल्विक गडल क्यों आएगा, कोई बताएगा इसमें? इरेगुलर में। pelvic girdle सबका अलग अलग शेप और साइज का होता है। जी, इसमें क्या होता है? फीमेल पैल्विक गडल फीमेल में देखे बोलता होंगे, हूँ। लड़कियों का, लड़कों का, सबका जो कमर का चौड़ाई होती है वो अलग अलग हिसाब से होती है ना। तो लड़के और लड़कियों में डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको इरेगुलर बोन में रखते हैं। ठीक है, और जब हम इसको रखते हैं इरेगुलर बोन को, तो ये मल्टी फंक्शन का कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे टर्न करना, ट्विस्ट करना, ये सब इनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेसोमॉइड बोन। सेसोमॉइड बोन हमारे घुटने के ऊपर जो पटेला होता है उसको बोलते हैं। सिंपल भाषा में इसको हम नी कैप के नाम से भी जानते हैं, नी कैप। ठीक है, इसके बाद एक होता है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन जैसे नसल्स आपके जो होते हैं, जहां से सांस अंदर जाती है, आपने पक्षियों में देखा होगा, सामने उनका निकला नहीं होता है, लेकिन सांस लेने के लिए क्या होता है? सांस लेने के लिए
सांस लेने के लिए उनके अंदर भी इस तरह से बोन होते हैं जो हवादार बोन कहे जाते हैं। न्यूमेटिक बोन यानी जो हवा पहुंचाने वाले होते हैं, इसको हम मैक्सिला और स्फेनाइड बोन का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि एयर कंडीशनर की तरह कार्य करता है, बॉडी में एयर पहुंचाने का कार्य करता है। तो जितने भी पक्षी और जानवर लगभग देखते होंगे जिनमें नाक सामने की तरफ उभरा हुआ नहीं होता है, उनमें एक छेद टाइप का होता है, तो वो हवा लेने के लिए होते हैं, उन्हें न्यूमेटिक बोन के नाम से जानते हैं। ये आपको नया मैंने थोड़ा सा बताया है, लेकिन मेजरली 5 होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, स्थिति के अनुसार जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो 2 प्रकार से विभाजित होता है, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। कभी एग्जाम में आया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आज तक हम लोगों ने एक्सोस्केलेटन इंडोस्केलेटन पढ़ा ही नहीं था। तो देखिए यहाँ पर एक्सोस्केलेटन मतलब क्या है, जो हड्डियां बाह्य कंकाल के रूप में उपस्थित रहते हैं, जैसे आपको दिखते हैं हड्डियों के कुछ रूप, जैसे दांत, नाखून, ये सब क्या होते हैं, हड्डियां होती तो हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, और हड्डियों जैसे कैल्शियम भी उसके अंदर होता है, लेकिन ये सामने जो दिखते हैं बाहरी तौर पर क्या होते हैं, बाहरी तौर पर जो दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इंडोस्केलेटन मतलब क्या होती है, वो सारी हड्डियां जिन्हें हम देख नहीं पाते, कंकाल के रूप में उपस्थित होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर स्किन और मसल से ढकी होती है, जैसे शरीर की सारी हड्डियां और कार्टिलेज। समझ में आया बात? तो इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में क्या डिफरेंस होता है, जो हड्डियां सामने की तरफ दिखेंगी, एक्स मतलब बाहर की तरफ दिखती हैं, और इंडो मतलब इंटरनल फ्रेमवर्क होती हैं, उन्हें इंडोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन का पूछा गया था तो नाखून और दांत का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एक्सोस्केलेटन में। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रीजन मतलब क्षेत्र के अनुसार, अब बॉडी में कहाँ कहाँ बोन किस किस क्षेत्र में कैसे डिवाइड किए गए हैं, इनके अनुसार अगर हम बात करेंगे, तो हमारे बॉडी में पहले तो 2 क्षेत्र बनाए गए हैं, एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब क्या है कि ये आपकी बॉडी है। अब ये बॉडी का एक्सिस का क्या होगा, अब ये देखिए एक्सिस क्या होगा, यहां से देखिए ये वाला जो पार्ट आता है, ये एक्सिस मतलब ये सीधा वाला जो पार्ट आता है, ये देखिए आपके बॉडी का जो ये सीधा वाला पार्ट होता है, इसके बीच में जो बोन आते हैं उसे हम एक्सियल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स कहते हैं, ठीक है। एक्सियल और अपेंडिकुलर, इनको छोड़ने के बाद एक्सियल के बाद जो बाकी बचे हुए बोन्स होते हैं उन्हें हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। समझ में आया? एक्सियल क्यों कहते हैं, यानी पहले हम उस क्षेत्र की बात करेंगे जो हमारे सेंटर में आता है। तो सेंटर में देखिए कौन कौन सा क्षेत्र आता है, बॉडी का स्कल आता है, ठीक है, वर्टिब्रा आता है, रिब्स आता है, स्टर्नम आता है, ठीक है, ये चीजें आपका एक्सिस में आता है। सेंटर, एक्सिस का मतलब होता है सेंटर, एक्सिस का मतलब क्या होता है, सेंटर पोजीशन से, ठीक है, सेंटर पोजीशन से जो रोटेशन होता है। और अपेंडिकुलर में 2 लिम्ब आते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, यानी लिम्ब्स ऑफ गडल, ठीक है, बोन ऑफ लिम्ब्स और बोन ऑफ गर्डल्स, ठीक है। अब बोन ऑफ लिम्ब्स में आता है आर्म्स और लेग्स, ये देखिए, और बोन ऑफ गडल में आता है पेक्टोरियल गडल और पैल्विक गडल। इस तरह से याद करेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछ देता है, जैसे आपसे पूछेगा कि पैल्विक गडल में कितने बोन होते हैं, तो पैल्विक गडल में 2 बोन होते हैं। पेक्टोरियल गडल में कितने बोन होते हैं, तो 4 बोन होते हैं, ठीक है। पूरे का पूरे आर्म्स में कितने बोन होते हैं, पूरे आर्म्स में मतलब पूरे आर्म्स में कितने बोन होते हैं, पूरे हाथों में तो 60 बोन होते हैं, पूरे लेग्स में भी 60 बोन होते हैं, ठीक है। स्टनम, ये सारे आपको याद रखने हैं। अब कभी कभी पूछता है कि एक्सियल में कितने बोन्स होते हैं, 80। 80 यस या सर, 126, 80 होते हैं। ठीक, 80, और यहां पर होंगे 126। दोनों जब ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 206 बोन हो जाता है, ठीक है। आइए अब आगे हम थोड़ा सा इनको विस्तार से पढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन का मतलब क्या होता है, द बोन्स फॉर्मिंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, वह बोन जो हमारे बॉडी के एक्सिस को फॉर्म करते हैं उसे हम एक्सियल बोन कहते हैं, और वो बोन जो हमारे एक्सिस के अलावा जो और चीजें फॉर्म करते हैं बॉडी के, उनको हम अपेंडिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स कहते हैं। एक्सियल में 80 होता है और इसमें अपेंडिकुलर में 126 होता है। अब स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होते हैं। अभी आप बोलेंगे सर ऊपर वाले लिस्ट में आपने
29 बोन स्कल में दिखाया है और यहाँ वाले में आपने 22 लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा हुआ है, इसका कारण है, इसमें हमने ईयर बोन्स और हाइब्रिड बोन को नहीं जोड़ा हुआ था। अगर आप ये ईयर और हाइब्रिड बोन को जोड़ देंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 29 बोन्स हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिब्रा जिसको हम बैकबोन के नाम से जानते हैं उसको टोटल होते हैं 33, लेकिन एडल्ट होने के बाद जो लास्ट में डिफ्यूज होने के बाद बचता है वो होता है 26 बोन। ये सभी लोग जानते भी होंगे आप लोग। थेरोसिक केज, थेरोसिक केज के अंदर भी पूछेगा, देखिए रिब्स का अलग होता है और स्टनम का अलग होता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, थेरोसिक केज बोला जाता है, थोरेसिक केज, थोरेसिक केज, ठीक है। इसमें अंदर रिब्स और स्टनम दोनों ही शामिल होता है। तो 12-12 पसलियां होती हैं जिनको कि 24 और एक स्टनम को लेकर 25 होती है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेनियल बोन्स की। तो इनका देखिए नाम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। आपको उससे पहले याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा स्कल है वो स्कल दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है क्रेनियल भाग और दूसरा होता है फेशियल भाग। क्रेनियल का मतलब होता है खोपड़ी वाला भाग जो हमारे सर से लेके पीछे तक होता है अपर हिस्सा में, ठीक है। ये वाला भाग, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं क्रेनियल भाग। और आगे इसके अलावा जो हमारे आगे के बोन बचते हैं उसे हम कहते हैं फेशियल भाग, ठीक है। तो क्रेनियल भाग में कुल 8 बोन्स होते हैं और इसमें 2 बोन पेयर में होते हैं तथा 4 बोन सिंगल होते हैं। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि क्रेनियल बोन में कितने बोन पेयर में होते हैं और कितने सिंगल होते हैं, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन सबसे पीछे होता है, ये देख सकते हैं लोकेशन के हिसाब से, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, एथोमॉइड, स्फेनाइड, ठीक है। आपको लोकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ये भी बताया हुआ है कि कहाँ पे कौन बेस, कहाँ पे किसका काम होता है और कौन सा क्या फॉर्म करता है, उनके लोकेशन और फंक्शंस। तो बोन्स को लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से उसका नाम याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपके एग्जाम्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है फेशियल बोन। फेशियल बोन में क्या होता है, टोटल 14 बोन होते हैं जिसमें 6 पेयर में होते हैं और 2 सिंगल बोन होते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि वो 2 सिंगल बोन कौन कौन से हैं। तो बाकी आप तो लगभग पता होता है, लैक्राइमल होता है जिसको आंखों का इनर ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। नसल बोन जो नाक का बोन होता है, ये दोनों साइड में देखिए इस तरह से नजल बोन, नेजल कैविटी या नसल बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों नजल है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज ले लेता हूं आपको ताकि समझ में आएगा। ये देखिए नसल बोन है ये वाला, ठीक है। ये अब आप आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैक्सिला जो हमारा मूंछ, ये वाला जो पार्ट होता है ये मैक्सिला का होता है, ठीक है। देखिए ये पीले कलर का जो दिखा रहा है ये मैक्सिला होता है। पैलेंटाइन बोन, तो देखिए नाक के थोड़ा सा नीचे की तरफ जो हमारा एक स्ट्रक्चर बना रहा है इसे हम कहते हैं पैलेंटाइन बोन। इसके बाद जाइगोमैटिक बोन जिसको कि हम गाल का बोन कहते हैं और फनी बोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम हंसते हैं तो हमारा ये जो ये निकलता है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये होता है हमारा जाइगोमैटिक बोन जिसे गाल का बोन या चिक बोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद इंटीरियर नसल्स क्वांची, ये होता है आपका एक सिंगल, देखिए ब्लू कलर का सिंगल है वोमर, और ये आपका सिंगल बोन होता है, ठीक है। तो 2 हमारे सिंगल बोन होते हैं, एक होता है मैंडिबल और एक होता है वोमर। वो मैंडिबल का मतलब ये जबड़ा, ये सिंगल होता है। आपसे पूछा जाता है कि सिंगल बोन कौन सा बॉडी में, तो मतलब सॉरी स्कल में कौन सा होता है फेशियल बोन में, तो मैंडिबल होता है जिसको जबड़ा कहते हैं और वोमर मतलब होता है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये बीचों बीच जो ब्लू कलर का था यही आपका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसको किस बोन के नाम से, मैंने यहाँ पे बताया भी है, ठीक है। आगे अब इनके अलावा ईयर बोन्स भी होते हैं। अब ईयर बोन्स क्या करते हैं, देखिए ईयर बोन 3 होते हैं और दोनों कानों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
6 हो जाता है। तो टोटल ईयर बोन्स कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। जैसे इसमें मालूस, इनकस और स्टैपिज, सबसे छोटा जो बोन होता है पूरे शरीर का उसको स्टैपिज कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। इसका आकार कुंडा की तरह होता है। ठीक है, देखिए ये एकदम सबसे छोटी बोन आपको यहाँ मिलेगा देखने को। ये एकदम छोटी बोन होती है, स्टैपिस के नाम से इसको हम जानते हैं। और अगर कभी भी आपसे सबसे छोटी मसल पूछी जाए तो यही होती है स्पेडियस के नाम से। यही मसल्स को हम, इसी बोन के मसल्स को स्पेडियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रा की। वर्टिब्रा यानी कि बैकबोन, जो हमारे बैकबोन को बनाते हैं उन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। अब वर्टिब्रा के अंदर क्या होता है? ऊपर का जो बोन होता है उसे हम सर्वाइकल कहते हैं, बीच में जो होता है उसे हम थेरोसिक कहते हैं, जो पीठ के पीछे होता है। ठीक है, और गर्दन के पीछे जो होता है वो सर्वाइकल होता है। इसमें 7 बोन होते हैं, थेरोसिक में आपके 12 बोन होते हैं। ये पूछा गया था कि थेरोसिक में कितने बोन होते हैं, तो 12 होते हैं। सर्वाइकल में कितने होते हैं? 7 बोन होते हैं। लंबर में कितने होते हैं? 5 बोन होते हैं। सेक्रल में कितने होते हैं? इसमें भी 5 बोन होते हैं, लेकिन ये घटकर 1 हो जाते हैं बाद में। कॉक्सिक्स में 4 बोन होते हैं, और बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, एडल्ट हो जाते हैं, तो यही बोन घटकर 1 हो जाते हैं। ठीक है, और अब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 बोन एडल्ट में होंगे। तो पूछता है कि वयस्क, अगर वयस्क में पूछेगा कि एक वयस्क में बैकबोन कितने होते हैं, वर्टिब्रा कितने होते हैं, तो 26 आपको बताना है। ठीक है, लेकिन वयस्क में, और ऐसे पूछेगा तो 33 बोन्स आपको बताने हैं। इसके अलावा देखिए सर्वाइकल के जो ऊपरी 2 बोन होते हैं, एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, यूपी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सर्वाइकल के जो ऊपर के 2 हिस्से होते हैं, तो वो 2 जिस पर कि हमारा गर्दन घूमता है, वो 2 बोन किससे बने होते हैं? सर्वाइकल में 7 बोन होते हैं, लेकिन ऊपर के जो 2 बोन होते हैं वो होते हैं एटलस, और नीचे उसके होता है एक्सिस। देखिए एक्सिस इस तरह का होता है, एटलस इस तरह का होगा, जिसके आधार पर हमारा गर्दन जो होता है वो रोटेशन करता है। ठीक है, तो ऊपर होता है एटलिस और फिर होता है एक्सिस। तो ये पूछा गया था। अगर आपको याद रखना है तो ये बताइए, अल्फाबेटिकली आप ए के बाद टी आता है, फिर ए के बाद एक्स आएगा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस चीज को, एटलस और एक्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं थोरेसिक केज। ठीक है, थोरेसिक केज मतलब क्या होता है? देखिए थोरेसिक केज का मतलब होता है ये पूरा, आप रिब्स का जो पूरा सिस्टम देख रहे हैं, इन्हीं को हम थोरेसिक केज कहते हैं। 1 से लेके 7, देखिए हमारे पास टोटल आपने जाना होगा कि 12 जोड़ी पसलियां होती है। जो 12 जोड़ी पसलियां होती है ना, वो 12 जोड़ी पसलियां भी अलग अलग नामों से होती हैं। तो 1 से लेके 7 तक जो पसलियां होती हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। उसके बाद 8 से लेके जो 10 तक होता है उन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। बाकी जो 11 और 12 नंबर का होता है, ये देखिए इसमें जुड़ा नहीं होता है, तो ये तैरता रहता है हवा में, इसलिए इसको हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। दोबारा बोल दीजिए सर, दोबारा। देखिए ऊपर में 1 से लेके 7 तक जो बोन्स होते हैं ये रिब्स के, उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। फिर 8 से लेके 8, 9, 10 जो होता है उन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, और 11 और 12 नंबर के रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब 12 इधर भी है और 12 इस साइड भी है, इसलिए यहाँ पर 24 बोन हो जाते हैं टोटल रिब्स में। एक इनको सारे को बांधा हुआ बोन्स है, ये वाला बोन, जिसको हम स्टनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टनम। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज को आप देख लेंगे, स्टनम को हम लोग ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जब हमारा जबड़े को, यानी कि मैंडिबल के नीचे एक बोन और होता है जो कि हमें जबड़ा खींचने में काम करता है, उसे हम हाइब्रिड बोन कहते हैं, वो हमारा एक बोन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम काउंट करेंगे, एक हाइब्रिड बोन और बाकी ये रिब्स का 25 बोन, और बाकी ये जो आपका वर्टिब्रा में जो बोन है, ईयर में है, और आपका फेशियल और स्कल में टोटल बोन है, इनको जब हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारे 80 बोन्स आएंगे। आप इनको काउंट करके देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम कहते हैं
अपेंडिकुलर, बोन ऑफ अपेंडिकुलर, इसमें 126 बोन होते हैं। इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती हैं इनको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी जो बोन होता है वो पेक्टोरियल गडल अलग होता है और पेल्विक गडल, पेक्टोरियल गडल मतलब ऊपर का, जिसमें आपका ये वाला बोन कॉलर बोन आता है, इसको पेक्टोरियल गडल कहते हैं। कॉलर बोन होता है और स्कैपुला होता है, इसको हम कहते हैं पेक्टोरियल गडल। ठीक है, इसको हम कहते हैं। अब इसमें देखिए आप देखेंगे सबसे पहले होता है क्लेविकल, क्लेविकल को हम कहते हैं कॉलर बोन। क्या कहते हैं, कॉलर बोन। ये हमारा कॉलर बोन को ही हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। क्लेविकल को दो नामों से जानते हैं, या तो कॉलर बोन या तो ब्यूटी बोन, ठीक है। क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, मतलब इस तरह से पता चल जाता है। स्कैपुला जो कि विंग्स बोन के नाम से जानते हैं और शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। किसको, स्कैपुला को। ये देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ये स्कैपुला का भाग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है ह्यूमरस। तो ये वाला जो भाग आप लंबी हड्डियां देख रहे हैं ये हमारा ह्यूमरस होता है, ठीक है। इसे हम ह्यूमरस, अल्ना, इसके नीचे जब हम आएंगे तो अल्ना देखेंगे, ये पतला होता है। अल्ना हमेशा याद रखिएगा पतला होता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, थोड़ी सी मोटी होती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्ना और रेडियस में से पतली बोन कौन सी होती है, कौन सी थिक है और कौन सी थिन बोन होती है। तो याद रखिएगा अल्ना यानी कि पतला, जिसमें अल्ना मतलब उसमें ल आ रहा है और पतले में भी ल आ रहा है। तो इस वजह से आप इसको याद कर सकते, छोटा सा ट्रिक्स बनाकर, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। एक होता है कार्पल, कार्पल्स बोन का मतलब होता है जिसमें आपको देखिए ये यहाँ पर बोन्स, हड्डियों का जो ग्रुप होता है इसे हम कार्पल बोन्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ समझिए कि जो हमारे कलाई के बाद से पूरा फिंगर गया हुआ है, इस बोन को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कार्पल, मेटाकार्पल और फिलांजस। उंगलियों वाला जो बोन होता है उसे फिलांजस कहते हैं, और सभी हाथों उंगलियों के लिए एक एक लंबी लंबी जो बोन ये जा रही है, इन्हें हम, इनके ग्रुप को, जो 5 उंगलियों के लिए 5 लंबी लंबी बोनें गई हुई हैं, इनको हम मेटाकार्पल के नाम से जानते हैं। और जो हमारा कलाई है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, ये हमारे फिलांजस के नाम से, सॉरी कार्पल के नाम से जानते हैं हैंड्स में। आगे बात कर लेते हैं लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में क्या होता है, पेल्विक गडल। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन जो होता है, जो आपका ये वाला पोर्शन बना रहा है, इसी को हम लोग पेल्विक बोन कहते हैं, पेल्विक गडल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं। ये 2 साइड के अलग अलग होते हैं, इस साइड का अलग होता है, इस साइड का अलग होता है, तो इसीलिए इसको पेल्विक गडल कहते हैं या हिप बोन कहते हैं, ठीक है। फीमर, जिसको कि हम थाई बोन के नाम से जानते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, फीमर थाई बोन है, ठीक है। इसके बाद देखिए किस तरह से फीमर यहाँ पर इसका हेड फंसा होता है। नेक्स्ट होता है फीमर के ऊपर देखेंगे पटेला। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पटेला का पार्ट है, जिसको कि मैंने बताया था नी कैप कहते हैं, ठीक है। टीबिया, ठीक है, और फिबुला। अब इसमें तो पूछा जाता है कि टीबिया और फिबुला में से पतला कौन सा है, तो फिबुला पतला होता है। कौन सा, फिबुला। देखिए दोनों में, पतला में जब भी आप पतले की बात कर रहे हैं तो ल आ रहा है उसमें, तो फिबुला भी बोलेंगे तो ल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अल्ना भी बोल रहे हैं तो ल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस वजह से इसको याद कर सकते हैं कि फिबुला क्या होता है, पतला होता है, और टीबिया मोटा होता है, ठीक है। चार्स, इसी तरीके से हमारे एंकल, जो पैरों के बोन्स होते हैं, उनके भी 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, जो एंकल के बोन्स होते हैं उनको हम टार्सल कहते हैं, वहां पे हम लोग कार्पल कह रहे थे, यहाँ पे हम लोग टार्सल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मेटाटार्सल, और इसके बाद क्या होता है, फिलांजेस। तो इस तरीके से ये हड्डियों को आप जोड़ेंगे, यहाँ पर 62 हड्डियां होती हैं और ऊपर वाले में 64 हड्डियां होती हैं। तो 62 और 64 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 126 हो जाएगा। और 80 हम लोगों ने पहले गिना था, तो कितना हो जाएगा हमारा, 206 बोन्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को डिटेल में जानना है कि जो हमारे कार्पल्स के होते हैं, ग्रुप ऑफ कार्पल्स बोन कैसे होते हैं, और हाथों का पूरा बारे में जानना है,
तो यहाँ पर उसके बारे में दे रखा है, ये पैरों के बारे में दे रखा है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और जो वन लाइनर मैंने आपको दे रखे हैं, ये वन लाइनर आप जरूर याद रखिएगा कि बोन के सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये वन लाइनर कभी मत भूलिएगा, इसको आपको रटना है, इसको आपको रट जाना है। इनके अलावा जो समझ में जो समझाने लायक है वो समझा के पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो रटने लायक है उसको रटना पड़ेगा। इसके बाद हमारा अगला शुरू होता है ज्वाइंट्स, ठीक है। ज्वाइंट्स को कैसे हम याद रखेंगे कि देखिए, जब एक बोन दूसरे बोन एक साथ मिलते हैं किसी जगह पर, तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है हमारा ज्वाइंट्स। ये देख रहे हैं आप, एक बोन है, ये दूसरा बोन है, दो बोन जब मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट्स। इस जोड़ को हम क्या कहेंगे, इस जोड़ को ही हम ज्वाइंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। द साइट वेयर टू और मोर बोन्स कम टुगेदर वेदर देयर इज मूवमेंट बिटवीन देम और नॉट इज कॉल्ड ज्वाइंट। तो जहां दो बोन मिलते हैं वहां पे उस जोड़ को हम कहते हैं ज्वाइंट्स इंग्लिश में। और ज्वाइंट्स के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। ज्वाइंट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, आर्थोलॉजी। आर्थ्रो, आर्थ्रो याद रखिएगा, ऑर्थो नहीं होता है, ऑर्थो कुछ नहीं होता है, ठीक है, आर्थ्रो होता है। कहीं कहीं ऑर्थो भी लिखा होता है, वो गलत है, आर्थो नहीं होता कुछ भी। वो तो डॉक्टर आर्थो का इस तरह से मतलब मेडिसिन बनाया गया है, लेकिन जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, जो सही स्पेलिंग है, वो आर्थ्रो है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या फंक्शन करता है, तो ज्वाइंट देखिए, होल्ड द बोन्स टुगेदर, मतलब बोन्स को पकड़ के रखता है ताकि बोन हमारा जहां पे ज्वाइंट है वहां बना रहे। गिव्स द रिगिड स्केलेटन मोबिलिटी, हमें मोशन करने का, जो भी मोशन होता है हमारे शरीर के द्वारा, जो मूवमेंट होते हैं उनको नियंत्रित करता है कौन, ज्वाइंट्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो प्रकार से होता है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अगर हम फंक्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा अलग हो जाता है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो अलग प्रकार का हो जाता है। होता वही ज्वाइंट्स है, बट अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में नाम अलग अलग हो जाता है। अब आप लोग हमको ये बताइएगा, इससे पहले जो आप लोगों ने बोन स्केलेटन पढ़ा था, मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन बताए थे, 3 क्लासिफिकेशन बताए थे। मेरे क्लास के पहले आप लोग क्या इसके बारे में जानते थे, जो मैंने स्केलेटल सिस्टम का 3 क्लासिफिकेशन आपको बताया था, याद है किसी को? अकॉर्डिंग टू द, 2 पढ़े थे सर पहले। 2 पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द रीजन, और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। क्या सब लोगों ने पढ़ा था? तो कुछ नया आपको जानने को मिला इसमें? ये रीजन यस सर, 2 ही पढ़े थे पहले भी। तो इसी तरीके से ज्वाइंट्स में भी आपको सब लोगों ने इस तरह नहीं पढ़ा होगा, कुछ ही लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कोई नहीं पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। जिनके पास अच्छे नोट्स होते हैं वो यही मतलब समझ में आता, उनको वही अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब कि कैसे फंक्शन करता है ज्वाइंट, कैसे मूवमेंट करता है, उसके हिसाब से 3 प्रकार के बनाए गए हैं और अलग अलग नाम दिए गए हैं, और स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं, ये हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट। एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोथ्रोसिस, फंक्शन के हिसाब से साइनोथ्रोसिस, एम्पियोथ्रोसिस और डायथ्रोसिस, ठीक है। अब कभी कभी आपको कैसे याद करना है, ये देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप ऐसे याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले आपको कैसे याद रखना है, आप इस तरह याद रखिएगा, साइनोथ्रोसिस, एम्पियोथ्रोसिस, डायथ्रोसिस, इसको कहेंगे इमूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है। IM, SM, FM, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। ये तीनों देखिए इसी स्ट्रक्चर में आएंगे। तो यही पूछता है आपसे एग्जाम में, अगर ये चीज याद रख के जाते हैं ज्वाइंट से, ये क्वेश्चन आपका पक्का आ जाएगा। देखिए क्या चीज पूछता है,
अब पूछेगा कि साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है या इमूवेबल ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं, ठीक है। अब उसमें दे देगा एम्पियोथ्रोसिस, डायथ्रोसिस या ए बी दोनों इस तरीके से, या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स इस तरीके से। तो इमूवेबल ज्वाइंट्स को हम साइनोथ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो फाइब्रस के नाम से भी जानते हैं। सेम उसी प्रकार से स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स को हम लोग एम्पियोथ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स को हम लोग डायथ्रोसिस के नाम से जानते हैं और साइनोवियर के नाम से भी जानते हैं ना। इनके बस नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि एक फंक्शन के हिसाब से है और एक स्ट्रक्चर के हिसाब से है। एक फंक्शन के हिसाब से होता है और एक आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम होता है। इसीलिए बस हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं या गलत बता देते हैं। देखिए वही चीज है यहाँ पर। अब हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट जो इमूवेबल ज्वाइंट्स होता है उसके अंदर 3 ज्वाइंट पाए जाते हैं। 3 प्रकार के हमारे शरीर में ज्वाइंट होते हैं जो कि फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। और फाइब्रस ज्वाइंट को क्या कहा जाता है? इमूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है, इमूवेबल ज्वाइंट्स। अब देखिए इमूवेबल ज्वाइंट्स सूचर होते हैं। सूचर, अब इमूवेबल ज्वाइंट्स का एग्जांपल पहले आपको पता होना चाहिए। स्कल, जो हमारा स्कल होता है वो हमारे, आपने देखा होगा बोन, हमारा जो स्कल का बोन होता है उसमें सारे बोन तो आपने देखा कि अलग अलग होते हैं। अभी आपने स्केलेटन पढ़ा था, 14 बोन, कुल 22 बोन मिलकर पूरा स्कल बनाते हैं। बट कोई भी बोन आपस में क्या हिलता है? स्कल का कोई भी बोन हिलता है क्या? मूवेबल होता है? होता है कि नहीं होता है? नो सर। होता तो है सर, एक होता है, एक होता है सर। वही होता है मैंडिबल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सारे स्केलेटन में से एक ऐसा बोन है जो सिर्फ मूव कर सकता है पूरे स्केलेटन सिस्टम में, अरे सॉरी स्कल में, तो वो क्या होता है? मैंडिबल होता है, ठीक है। उसके बाद स्कल में ही एक और इमूवेबल ज्वाइंट का एग्जांपल होता है सिंडोमोसिस। सिंडोमोसिस ज्वाइंट्स क्या होता है? सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट होता है आपका, ठीक है। ये होता है आपके कहां पर? जो आपका टीबिया और फिबुला या फिर अल्ना और रेडियस ज्वाइंट के लास्ट में, मतलब उनके किनारे पर एक ऐसा ज्वाइंट्स होता है कि वो कभी भी मूव नहीं करता है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर अल्ना और रेडियस तो मूव करता है, तो अल्ना रेडियस मूव करता है लेकिन वो दोनों ज्वाइंट कभी अलग नहीं होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पिक्चर्स में इनको। ये देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए इसको। और सूचर देखिए क्या होता है, ये सूचर ज्वाइंट है, मतलब ये स्कल के ऐसे ज्वाइंट होते हैं, एक ऐसा बॉन्ड फेबी बॉन्ड है, फेविक्विक वाला बॉन्ड लगा हुआ है कि जो जल्दी कभी मूव ही नहीं करेगा, सिर्फ स्कल को या मैंडिबल को छोड़ के। और दूसरा हमारा क्या होता है जिसको हम सिंडोमोसिस कह रहे हैं, वो सिंडोमोसिस क्या होता है आपका? अल्ना और रेडियस, ठीक है। इसके बाद तीसरा ज्वाइंट का एग्जांपल जो कि होता है आपका, उससे कहते हैं गम्फोसिस। गम्फोसिस का मतलब होता है दांत का जोड़, जो मसूड़ों में दांत को फंसाया जाता है। ये भी आपके बोन के उदाहरण होते हैं। दांत भी आपके कैल्शियम के बने होते हैं, फास्फोरस के बने होते हैं ना, तो ये भी हमारे दांत भी है, जो नाखून भी है, ये भी बोन के ही एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो दांत वाला जो गम्फोसिस होता है, इस ज्वाइंट को हम गम्फोसिस ज्वाइंट कहते हैं। इसमें देखिए सॉकेट होता है गम्फोसिस का, ठीक है, गम होते हैं, इसीलिए इसको गम्फोसिस यानी गम कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 ज्वाइंट जो होते हैं जो कि इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स की। अब स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स जो होता है इनको कहते हैं अर्ध चल संधि। वहां होता है अपूर्ण चल संधि या अचल संधि कहते हैं, अचल संधि हिंदी में भी जान लीजिए, अचल संधि कहते हैं किसको? इमूवेबल ज्वाइंट्स को। अब इनको याद करने का जो ट्रिक था मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप याद रख सकते हैं, सैड, SAD सैड। और कैसे याद कर सकते हैं? FCS, सैड के नीचे FCS वर्ड रखिएगा, बहुत जरूरी है ये। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 1 नंबर पक्का आता है यहाँ से, इस वजह से आपको बताना बहुत जरूरी है।
अब देखिए स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स को हम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी कहते हैं और एम्पियोथ्रोसिस ज्वाइंट्स भी कहते हैं। ये ज्वाइंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं करते हैं बट थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे वर्टिब्रा, हमारा बैकबोन जो कमर होता है, आप पूरी तरीके से रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉलम, ठीक है, स्पाइनल कॉलम वही आपका स्पाइन होता है। सिम्फेसिस प्यूबिस, कमर का ये वाला जो बोन होता है, ये सब क्या होते हैं, अर्धचल होते हैं, पूरी तरीके से रोटेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप पैर मोड़ोगे, पैर थोड़ा सा बॉडी को टर्न करोगे, ट्विस्ट करोगे, तो ये हमारे बैकबोन और स्पाइनल कॉलम और सिम्फेसिस प्यूबिस, ये एग्जाम्पल होते हैं आपके स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स का। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स को हम साइनोवियल ज्वाइंट्स और डायथ्रोसिस ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या क्या, साइनोवियल ज्वाइंट्स और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स के नाम से जानते हैं। ये कुल 6 प्रकार के होते हैं जो बॉडी में हमारा ऐसे ज्वाइंट जो पूरी तरीके से मूव कर सकते हैं, हर तरह से गति कर सकते हैं। इनके भी अलग अलग 6 प्रकार हैं, मतलब 6 का जो रोटेशन का तरीका है वो अलग अलग होगा। तो सबसे पहले होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो देखिए यहाँ पर एक बॉल होता है, ठीक है, एक हड्डी का बॉल होगा, दूसरे हड्डी का सॉकेट होता है और ये दोनों एक दूसरे में फंस के पूरा रोटेशन करते हैं। ये मल्टी एक्सियल ज्वाइंट्स होता है और इसका एग्जांपल क्या होता है बॉल एंड सॉकेट का, शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा नेक्स्ट आएगा हिंज ज्वाइंट। हिंज का मतलब होता है कब्जा, हिंज का मतलब होता है कब्जा। देखिए इस तरीके से कब्जा, आपने खिड़की और दरवाजे देखे होंगे, आपके घर में जो खिड़की और दरवाजे होते हैं वो एक ही तरफ खुलेंगे, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, ठीक है। तो ऐसा होने के लिए उनके अंदर एक कब्जा लगाया जाता है, तो इसी को हम कब्जा जानते हैं। तो हमारे जो हिंज ज्वाइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं कि कौन सा ज्वाइंट कौन सा एग्जाम्पल में आता है। तो आपके जो हिंज ज्वाइंट होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और फिलांजस, इंटरफिलांजल ज्वाइंट। इंटरफिलांजस मतलब उंगलियां भी आप देखिए ना कि एक ही तरफ मूव करती हैं, क्या उंगलियां दोनों तरफ मूव कर रही हैं, क्या पीछे की तरफ मूव करती है, नहीं। तो एल्बो भी कर सकते हैं, नी भी होता है और इंटरफिलांजल मतलब उंगलियों की हड्डियां। ये 3 एग्जाम्पल आपके कौन से होते हैं। और पूछा जाता है कि हिंज ज्वाइंट में कौन सा रोटेशन या कौन सा मूवमेंट अलाउ होता है, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, याद रखिएगा, एग्जाम्पल ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है पीवट ज्वाइंट। पीवट ज्वाइंट जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर में बताया था, सर्वाइकल के अंदर, सर्वाइकल के अंदर मैंने भी बताया था ना, सर्वाइकल के अंदर 2 बोन होते हैं, एक होता है एटलस और एक होता है एक्सिस। अब ये एटलस और एक्सिस जो होते हैं, ये एक्सिस एक मतलब ये होता है इस तरीके से, और एटलस क्या करता है उसको एक पिवट देता है, मतलब इसके ऊपर रोटेशन का मूवमेंट देता है। तो गर्दन को भी हम सामने की तरफ तो पूरा घुमा पाते हैं लेकिन पीछे की तरफ पूरा नहीं घुमा पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं पीवट ज्वाइंट। यानी कि जो हमारा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है नेक ज्वाइंट, और रेडियो अल्नर ज्वाइंट भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। देखिए यहां पर होता है, ये एक तरफ ऐसे घूमता है, यहां पे आके लॉक हो जाएगा, फिर एक तरफ ऐसे घूमेगा, यहां पर आके लॉक हो जाता है। तो पीवट ज्वाइंट और रेडियस अल्नर ज्वाइंट ये दोनों एग्जांपल होते हैं आपके किसके, पीवट ज्वाइंट्स के। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइडिंग ज्वाइंट का। देखिए ग्लाइडिंग को कहते हैं प्लेन ज्वाइंट, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लाइडिंग का ही दूसरा नाम क्या, आपको दूसरा नाम जरूर याद रखना है। फिजिकल एजुकेशन में जो भी चीजें आप पढ़ते हैं उसमें जो अनदर नेम करके आता है कि उसे और किस नाम से जानते हैं, अनदर नेम, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहीं से फंसा देता है, ठीक है। तो देखिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट को हम प्लेन ज्वाइंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे ये कार्पल के बोन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ कार्पल्स होते हैं,
ये बोन एक दूसरे के ऊपर फिसल कर ग्लाइड करके काम करते हैं। यानी कि जब भी हमको अपने रिस्ट से या एंकल से काम कराना होता है या इनको रोटेट करना होता है तो सारी छोटी छोटी हड्डियां क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलते ही है। इसी फिसलने के कारण हम इनको ग्लाइडिंग ज्वाइंट या प्लेन ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। समझ गया बात। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट्स। कॉन्डिलाइट ज्वाइंट्स या एलिप्सॉइड ज्वाइंट दोनों एक ही होता है। ये जो हमारा होता है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट्स, इसका एग्जांपल आप समझिएगा, ये रेडियो कार्पल ज्वाइंट्स में होता है। यानी कि रेडियस और कार्पल के बीच का जो ज्वाइंट्स है, इसके अलावा एंड बिटवीन द ग्रुप ऑफ मेटाकार्पल, कार्पल ज्वाइंट्स का जो ये रेडियो कार्पल ऑफ यहां पर देखिए रेडियो कार्पल और बिटवीन द मेटाकार्पल। रेडियो कार्पल यानी कि आपका कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का जो ज्वाइंट्स होता है, यानी कि ये जो आप कार्पल देख रहे हैं और इनके आगे जो ये मेटाकार्पल के बोन जा रहे हैं, इन दोनों के बीच के ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट्स कहते हैं या एलिप्सॉइड ज्वाइंट कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अनदर नेम को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। लास्ट में जो छठवां कैटेगरी प्रकार आता है, इसे कहते हैं सैडल ज्वाइंट। सैडल आप जानते होंगे, जो घोड़े पर होता है, इस तरीके से लगाया जाता है बैठने के लिए, फिर आप उस पर बैठते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक घोड़े की तरह ऐसे बना होता है और इसी में दूसरा वाला जो हड्डी का टुकड़ा है वो आके इस तरह शेप होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ये दो हड्डियां क्या होती है, आपस में एक दूसरे पर समतल बैठती हैं आकर और उसी पर स्लाइड और ग्लाइड करती हैं, ठीक है। तो स्लाइड और ग्लाइड करने के कारण ही क्या होता है, हम इन्हें सैडल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ऐसे ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं, तो कार्पो मेटाकार्पल ऑफ थंब, याद रखिएगा, ये वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, कार्पो मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। सैडल ज्वाइंट सैडल मतलब क्या होता है, जो घोड़े के बैठने वाला नहीं होता घोड़े के ऊपर, उसी को कहते हैं। तो जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों हड्डियां, कॉन्वेक्स हड्डियां कॉन्वेकेव हड्डी में आकर फंस जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं सैडल ज्वाइंट्स, ठीक है। और ये कुछ हड्डियों से जुड़ी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। जैसे मानव शरीर में सबसे ज्यादा बार गति करने वाला जोड़ जो है शोल्डर ज्वाइंट्स होता है। साधारण पॉसिबल ज्वाइंट मूवमेंट ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। सबसे साधारण जो मूवमेंट होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जोड़, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा होता है बॉडी में, तो घुटने की जोड़ होती है। नी ज्वाइंट सबसे बड़ा जोड़ होता है। जोड़ों में सूजन को हम अर्थराइटिस कहते हैं या जोड़ों में पेन को हम अर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। ये 4-5 चीजें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।